Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all would be fit and fine. This is Dr. Ghulam Sarwar Channa, working as a lecturer, Department of Botany at Begum Nusrat Bhutto Government Girls Degree College, Larkana. Today our topic is Life Cycle of Funaria, class first year pre-medical, chapter number 9. Dear students, आज हम फ्यूनेरा की लाइफ साइकिल के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन फ्यूनेरा की लाइफ साइकिल पर नज़र डालने से पहले फ्यूनेरा प्लांट्स की छोटी सी डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। फ्यूनेरा एक एग्जाम्पल है मॉसस प्लांट का, और मॉसस प्लांट एक ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का। ये प्लांट्स स्मॉल साइज के होते हैं और ये प्लांट्स ना तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और ना ही इनमें वस्कुलर सिस्टम होता है। ये प्लांट्स मोस्टली डैम्स और शेडी प्लेसेस पे मिलते हैं। आइए अब फ्यूनेरा की लाइफ साइकिल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूनेरा की लाइफ साइकिल का एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप ब्रायोफाइट्स की क्लियरली दो जनरेशन्स देख सकते हैं। इन दोनों जनरेशन में से एक होती है गैमेटोफाइट जनरेशन और दूसरी होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि स्पोरोफाइट जनरेशन में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और n का मतलब होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों जनरेशन्स एक ही प्लांट में कहाँ पर शो होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्यूनेरा प्लांट का एक स्ट्रक्चर है। इस प्लांट के बेसल पोर्शन में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। इस स्ट्रक्चर को राइजोआइट्स कहते हैं। यहाँ राइजोआइट से लेकर इस लीफी एरिया तक, यहाँ तक जो ये निशान नजर आ रहा है, इस पूरी एरिया को गैमेटोफाइट जनरेशन कहा जाता है। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर से ये एक स्टॉक लाइक शूट निकल रही है। इस शूट के टर्मिनल एंड से लेकर यहाँ लीफी एरिया तक इस पूरी एरिया को स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि मैच्योर स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। स्पोरोफाइट का बेसल पोर्शन, जो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों को आपस में मिलाता है। इस पोर्शन को फुट, और ये बीच वाला हिस्सा जो कि स्टॉक लाइक होता है, इसे सीटा, और इसके टर्मिनल एंड में ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कैप्सूल या स्पोरेंजियम कहा जाता है। आइए फ्यूनेरा की लाइफ साइकिल की शुरुआत स्पोरोफाइट जनरेशन से करते हैं। स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है कि जब ये स्पोरोफाइट प्लांट मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये डिप्लॉइड स्पोर्स रिड्यूस होकर हैप्लॉइड बन जाते हैं, और ये स्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम फट जाती है, और ये स्पोर्स यहाँ स्पोरेंजिया से बाहर निकलना शुरू करते हैं और विंड की मदद से ये दूर दूर तक फैल जाते हैं। और जब इन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये स्पोर्स जहाँ पर गिरते हैं वहीं से इनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, और जर्मिनेशन शुरू होते ही माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स
इंक्रीज हो जाते हैं। जब ये नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को पेरोटोनीमा कहा जाता है। एक्चुअली पेरोटोनीमा एक इनिशियल स्टेज होता है गेमेटोफाइट्स का और इस स्टेज में गेमेटोफाइट्स बन रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गेमेटोफाइट्स बन रहे हैं और ये जब गेमेटोफाइट्स बन जाते हैं तो उसके बाद मैच्योर गेमेटोफाइट्स बनते हैं और मैच्योर गेमेटोफाइट्स के दो किस्म होते हैं। एक होता है मैच्योर मेल गेमेटोफाइट और दूसरा होता है मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के टर्मिनल एंड पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है जिसे एंथ्रीडियम कहा जाता है और एंथ्रीडियम से मेल गैमेट्स यानी स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है जिसे आर्चिगोनियम कहा जाता है और आर्चिगोनियम से फीमेल गैमेट्स यानी एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर क्लब शेप की तरह होता है जबकि आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर फ्लास्क लाइक होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट के एंथ्रीडियम से स्पर्म सेल्स रिलीज होते हैं और ये स्पर्म सेल्स वाटर की मदद से स्विम करके यहाँ फीमेल गेमेटोफाइट के टर्मिनल एंड पे पहुंच जाते हैं। फिर ये स्पर्म सेल्स यहाँ से ट्रेवल करके आर्चिगोनियम के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इन आर्चिगोनिया के अंदर पड़े हुए एग सेल से आकर फ्यूज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है और ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है। ये जाइगोट डिप्लॉइड इसीलिए होता है क्योंकि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाइगोट में पास हो जाते हैं और हैप्लॉइड नंबर का सिंबल होता है n। इसी तरह n+n तो ये बन गया 2n। इसी तरह ये जाइगोट दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स को डिप्लॉइड नंबर्स में शो करता है। अब ये जाइगोट फर्दर माइटोटिकली ग्रो होता रहेगा और कंप्लीट स्पोरोफाइट बन जाएगा। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और स्पोरोफाइट जनरेशन से डेवलप होती है गैमेटोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन से डेवलप होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। एक बात और बतानी थी आपको कि यहाँ इस डायग्राम में दो कलर्स शो हो रहे हैं, एक है ब्लू कलर और दूसरा है रेड कलर। ब्लू कलर गैमेटोफाइट जनरेशन को शो करता है जबकि रेड कलर स्पोरोफाइट जनरेशन को शो करता है और इन दोनों जनरेशन में से गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है स्पोरोफाइट के ऊपर क्योंकि ये जनरेशन लॉन्ग लास्टिंग होती है स्पोरोफाइट से। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की टॉपिक जो कि फ्यूनेरा की लाइफ साइकिल पे मुश्तमिल थी वो कंप्लीट हुई। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।